नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आइए आज जान लेते हैं कि संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और भीतरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे सोडियम एक तत्व है जिसका संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार है: 2, 2, 8 और 1। तो सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कक्षा से पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भीतरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 2, 8 जो यहाँ पर है इसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है: 2, 8, 8, 2। तो दोस्तों, कैल्शियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है और कैल्शियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 10, 8, 18 होता है। तो इस प्रकार से सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। केवल आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है। तो आइए क्लोरीन का निकाल के देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस प्रकार है: 2, 8, 7। तो क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्लोरीन परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन परमाणु के भीतरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। और भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस प्रकार है 2 6। तो ऑक्सीजन परमाणु के बहत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। केवल आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस तत्व का संयोजी या कोर इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं उस तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए और आपको कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए आना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी परमाणु के बहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर सोडियम परमाणु के बहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और भीतरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और बहत्तम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कैल्शियम के बहत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु के बहत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और ये 10 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के बहत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और इसके अलावा भीतरी कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो हर एक तत्व का हम संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए तत्व का और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए आना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद।